काम को त्यागने से किसी को खुशी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना आलस किए काम करते हो तो आपको दिन भर में किए गए काम की खुशी रात को मिलती है। आपको पछतावा नहीं होता। खुशी प्राप्त करने का दुनिया में एकमात्र उपाय है। उस उपाय के पीछे का रहस्य हम आज जानेंगे। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी एक बार की बात है। गुरु की कठोर एवं संयमित दिनचर्या से प्रभावित होकर एक शिष्य ने उनका अनुसरण करने का निश्चय कर लिया और सबसे पहले उसने पुआल पर सोना शुरू कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर गुरु को शिष्य के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा था। उन्होंने शिष्य से पूछा कि वह इन दिनों क्या साध रहा है। शिष्य ने कहा, मैं शीघ्र दीक्षित होने के लिए कठोर दिनचर्या का अभ्यास कर रहा हूं। मेरे वस्त्र मेरी शुद्ध ज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। शाकाहारी भोजन से मेरे शरीर में सात्विकता की वृद्धि होती है और सुख सुविधा से पूरी तरह दूर रहने पर मैं आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और उसे खेतों की ओर ले गए, जहां एक सफेद रंग का घुड्ढा घास चर रहा था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरु बोले, तुम खेत में घास चर रहे इस घुड्ढे को देखते हो, इसकी खाल सफेद है। यह केवल घास फूस खाता है और अस्तबल में भूसे पर सोता है। क्या तुम्हें इस घुड्ढे में जरा सी भी साधुता दिखती है? क्या तुम्हें लगता है कि आगे जाकर एक दिन यह घुड्ढा सक्षम गुरु बन जाएगा? वह शिष्य समझ चुका था कि सिर्फ बाहरी आवरण पहनकर कोई सक्षम गुरु नहीं बन सकता। कथा सार, किसी की देखा देखी आचरण करने मात्र से आप सफल नहीं हो सकते। उसके लिए उचित मेहनत व कोशिशें करनी आवश्यक है। अगर आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर संभव कोशिश और पूरी मेहनत करनी होगी। वो कहते हैं ना, संघर्ष करना ही सफलता ही कुंजी है। ऐसे में आपको अपने रास्ते में आने वाली हर परेशानी का डटकर मुकाबला भी करना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, बाज की उड़ान। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते, मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह छू छू करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है? तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपना असली पोटेंशियल जाने बिना एक सेकंड क्लास जिंदगी जीते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी बस एक औसत जीवन जी के हम इतने बड़े मौके को गंवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहां हो, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, शेर, लोमड़ी और भिक्षुक। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये। उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है? उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का रजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है।
शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उसे शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं? दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी ड्रोमत स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रेरक प्रसंग। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। जब वह लगभग 8 साल के थे तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंपक पेड़ लगा हुआ था। वह स्वामी जी का पसंदीदा पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत प्रिय था। रोज की तरह एक दिन वह उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे कि तभी मित्र के दादाजी उनके पास पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर न जाए या कहीं पेड़ की डाल ही न टूट जाए। इसलिए उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र, तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पर मत चढ़ना। क्यों? नरेंद्र ने पूछा। क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्मदैत्य रहता है। वो रात में सफेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है, उत्तर आया। नरेंद्र को यह सब सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और भी कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने यह सब ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। यह देख मित्र जोर से चीखा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो, खुद ही सोचो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। सचमुच स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, काबिलियत की पहचान। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बागीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड्डी पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बागीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड्डे पे लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहां ये खूबसूरत फूल और कहां मैं। और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बद्दी जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बागीचे के पेड्ढा पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिरकर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया
और उड्ढाते उड्ढाते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी कि तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। और ऐसा कहते हुए अपनी ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, सचमुच आप महान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूं। मित्रों, ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियां दी हैं। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। एक बार की बात है, एक साधु था जो एक छोटे से गांव में एक छोटे से मठ में रहता था। वह बहुत भाग्यशाली था कि गांव के एक अमीर आदमी ने मठ में उसका साथ दिया। उन्हें कभी भी दुनिया की परवाह नहीं करनी पड़ी। उसका भिक्षा भोजन हमेशा अमीर आदमी द्वारा स्वचालित रूप से उपलब्ध कराया जाता था। इसलिए साधु का मन शांत और शांतिमय था। उसके आराम और दैनिक भोजन को खोने का कोई डर नहीं था। संसार के अधिक सुख सुविधाओं की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बजाय वह एक भिक्षु के सही आचरण का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र था। हमेशा अपने दोषों को खत्म करने और केवल अच्छे कर्म करने की कोशिश करता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कितना भाग्यशाली था। एक दिन एक बुजुर्ग साधु छोटे से गांव में आए। उन्होंने तब तक सत्य का मार्ग अपनाया जब तक वे पूर्ण और दोष रहित नहीं हो गए। जब गांव के धनी व्यक्ति ने इस अज्ञात साधु को देखा तो वह उसके सौम्य व्यवहार और उसके शांत स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए उसने उसे अपने घर में आमंत्रित किया। उसने उसे खाने के लिए भोजन दिया और उससे एक संक्षिप्त उपदेश सुनकर उसने स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझा। फिर उन्होंने उसे गांव के मठ में शरण लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं आज शाम वहां आपसे मिलने जाऊंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक है। जब सिद्ध साधु मठ में पहुंचे तो उनकी मुलाकात गांव के साधु से हुई। उन्होंने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। तभी गांव के साधु ने पूछा, क्या तुमने आज दोपहर का भोजन कर लिया? दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे इस मठ के समर्थक ने दोपहर का भोजन दिया था। उन्होंने मुझे यहाँ आश्रय लेने के लिए भी आमंत्रित किया था। गांव का साधु उसे एक कमरे में ले गया और वहीं छोड़ दिया। सिद्ध साधु ने अपना समय ध्यान में व्यतीत किया। बाद में उस शाम गांव का अमीर आदमी आया। वह आने वाले पवित्र व्यक्ति के सम्मान में फल पेय, फूल और दीपक का तेल लाया। उन्होंने गांव के साधु से पूछा, हमारे अतिथि कहाँ हैं? उसने उसे बताया कि उसने उसे कौन सा कमरा दिया है। वह व्यक्ति कमरे में गया, आदरपूर्वक झुककर सिद्ध साधु का अभिवादन किया। फिर से उन्होंने दुर्लभ दोष रहित व्यक्ति द्वारा सिखाए गए सत्य के मार्ग को सुनने की सराहना की। बाद में जैसे ही शाम हुई, उन्होंने मठ के सुंदर मंदिर में दीपक जलाए और फूल चढ़ाए। उसने अगले दिन दोनों भिक्षुओं को अपने घर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर वह चला गया और घर लौट आया। शाम को एक भयानक घटना घटी। गांव का साधु, जो इतना संतुष्ट था, ने ईर्ष्या के जहर को अपने मन में घर कर लिया। उसने सोचा, गांव के अमीर आदमी ने मेरे लिए यहाँ काम आसान कर दिया है। वह हर रात आश्रय देता है और दिन में एक बार मेरा पेट भरता है, लेकिन मुझे डर है कि यह बदल जाएगा, क्योंकि वह इस नए भिक्षु का बहुत सम्मान करता है। यदि वह इस मठ में रहता है तो मेरा समर्थक मेरी देखभाल करना बंद कर सकता है। इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि नया भिक्षु न रहे। इस प्रकार सोचते सोचते वह अपनी पूर्व मानसिक शांति खो बैठा। उसका मन ईर्ष्या के कारण परेशान हो गया। अपना आराम और दैनिक भोजन खोने का डर, इससे सिद्ध साधु के प्रति आक्रोश की मानसिक पीड़ा और बढ़ गई। वह उससे छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। उस रात देर रात, जैसा कि प्रथा थी, भिक्षु दिन समाप्त करने के लिए एक साथ एकत्र हुए। सिद्ध साधु ने अपने सामान्य मैत्रीपूर्ण तरीके से बात की।
लेकिन गांव के साधु ने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। तो बुद्धिमान भिक्षु समझ गया कि वह ईर्ष्यालु और क्रोधी था। उसने सोचा, यह साधु परिवारों, लोगों और सुख सुविधाओं के प्रति मेरी आसक्ति से मुक्ति को नहीं समझता। मैं यहाँ रहने की किसी भी इच्छा से मुक्त हूँ, मैं भी यहाँ से जाने की इच्छा से मुक्त हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दुखद है कि यह दूसरा व्यक्ति अनासक्ति को नहीं समझ सकता। मुझे उस पर दया आती है कि उसे अपनी अज्ञानता के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया और रात भर उच्च मानसिक स्थिति में ध्यान करता रहा। अगले दिन जब मठ के समर्थक से भिक्षा का भोजन लेने जाने का समय हुआ तो गांव के भिक्षु ने मंदिर का घंटा बजाया, लेकिन उसने इसे अपनी उंगली के नाखून से हल्के से थपथपा कर बजाया, यहाँ तक कि मंदिर के प्रांगण में पक्षी भी उस छोटी सी आवाज को नहीं सुन सके। फिर वह अतिथि भिक्षु के कमरे में गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर उसने केवल अपनी उंगली के नाखून से हल्के से थपथपाया, यहाँ तक कि दीवारों के अंदर मौजूद छोटे चूहे भी मूक थपथपाहट को नहीं सुन सके। ऐसे कठिन तरीके से अपना विनम्र कर्तव्य निभाकर वह अमीर आदमी के घर गया। उस व्यक्ति ने साधु को आदरपूर्वक प्रणाम किया, अपना भिक्षा पात्र उठाया और पूछा, हमारे आगंतुक नए साधु कहाँ हैं? गांव के भिक्षु ने उत्तर दिया, मैंने उसे नहीं देखा है। मैंने घंटा बजाया, मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। शायद वह इतने समृद्ध भोजन का आदी नहीं था जितना आपने उसे कल दिया था। शायद वह अभी भी सो रहा है, इसे पचाने में व्यस्त, अपनी अगली दावत का सपना देख रहा। शायद यह उस तरह का साधु है जो आपको इतना प्रसन्न करता है। इस बीच मठ में वापस आदर्श साधु जाग गया। उसने अपने आप को साफ किया और अपना लबादा पहन लिया। फिर वह शांति से भिक्षा का भोजन लेने के लिए चला गया, जहां भी उसे भिक्षा भोजन मिला। अमीर आदमी ने गांव के साधु को सबसे अमीर खाना खिलाया। यह स्वादिष्ट और मीठा था, जो चावल, दूध, मक्खन, चीनी और शहद से बनाया गया था। जब साधु ने भरपेट खाना खा लिया तो उस आदमी ने उसका कटो लिया, उसे साफ किया और सुगंधित पानी से उसे मीठा कर दिया। उसने उसे फिर से उसी अद्भुत भोजन से भर दिया। उन्होंने इसे भिक्षु को वापस देते हुए कहा, गए माननीय भिक्षु, हमारे पवित्र आगंतुक यात्रा से थक गए होंगे, कृपया मेरा विनम्र भिक्षा भोजन उसके पास ले जाएं। बिना कुछ कहे उसने दूसरे के लिए उदार उपहार स्वीकार कर लिया। अब तक गांव के साधु का मन अपनी ही ईर्ष्यालु साजिश में फंस चुका था। उसने सोचा, अगर वह दूसरा भिक्षु यह शानदार भोजन खाएगा, भले ही मैं उसका गला पकड़कर उसे बाहर निकाल दूं, फिर भी वह कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे इस भिक्षा भोजन से गुप्त रूप से छुटकारा पाना होगा, लेकिन अगर मैं इसे किसी अजनबी को देता हूं, यह झांत हो जाएगा और इसके बारे में बात की जाएगी। यदि मैं इसे तालाब में फेंक दूं, तो मक्खन सतह पर तैर जाएगा और खोजा जाएगा। यदि मैं इसे जमीन पर फेंक दूंगा, तो कौवे इसे खाने के लिए मीलों दूर से आएंगे और उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूं? फिर उसने एक खेत देखा जिसे किसानों ने मिट्टी को समृद्ध के लिए जला दिया था। वह गर्म चमकते अंगारों से ढका हुआ था, इसलिए उसने अमीर आदमी के उदार उपहार को अंगारों पर फेंक दिया। भिक्षा का भोजन बिना किसी निशान के जल गया और इसके साथ ही उसके मन की शांति भी चली गई, क्योंकि जब वह मठ में वापस आया तो उसने पाया कि गंतुक चला गया था। उसने सोचा, यह एक पूर्णतः बुद्धिमान भिक्षु रहा होगा। वह जानता होगा कि मैं अपना पसंदीदा पद खोने के डर से ईर्ष्यालु हूं। वह जानता होगा कि मैंने उससे नाराजगी जताई है और उसे धोखा देकर छोड़ने की कोशिश की है। मैंने उसके लिए भिक्षा का भोजन बर्बाद कर दिया, और यह सब अपना पेट भरा रखने के लिए। मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ भयानक घटित हो जाएगा। मैंने क्या किया है? इसलिए अपने आसान दैनिक भोजन को खोने के डर से उसने अपनी मानसिक शांति को त्याग दिया था। जीवन भर वह अमीर आदमी उसका साथ देता रहा, लेकिन उसका मन पीड़ा और पीड़ा से भरा हुआ था। जेल वह एक चलते फिरते भूखे झोंबी या एक जीवित भूखे भूत की तरह बर्बाद महसूस कर रहा था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पीड़ा जारी रही, क्योंकि उसका नरक की दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था, जहां उसने सैकड़ों हजारों वर्षों तक कष्ट सहा। अंततः वहां भी उसकी मृत्यु हो गई, जैसा कि सभी प्राणियों की मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन उसके पिछले कर्मों का फल आंशिक रूप से ही पूरा हुआ, तो उसका पाशों बार राक्षस के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उन पशो जन्मों में केवल एक दिन ऐसा था जब उसे खाने के लिए पर्याप्त मिलता था, और वह था जंगल में एक हिरण द्वारा गिराया गया भोजन।
फिर उसका पाशा बार भूखे आवारा कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पिछले जन्म में एक साधु के भरे पेट की खातिर ये सभी 500 जीवन भी भूख से भरे थे और भोजन पर झगड़ रहे थे। केवल एक बार ही उसे पर्याप्त भोजन मिला और वह उल्टी का भोजन था जो उसे नाली में मिला था। अंततः उसके कार्यों के अधिकांश परिणाम समाप्त हो गए। तभी वह इतना भाग्यशाली था कि उसे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म मिला। उनका जन्म उत्तरी भारत के काशी शहर के सबसे गरीब भिखारी परिवारों में हुआ था। उन्हें नाम दिया गया मितविंदा। उनके जन्म के बाद से ही यह गरीब परिवार और भी अधिक गरीब और दुखी हो गया। कुछ वर्षों के बाद भूख का दर्द इतना बढ़ गया कि उसके माता पिता ने उसे पीटा और मितविंदा को हमेशा के लिए भगा दिया। वे चिल्लाए, हमेशा के लिए चले जाओ, तुम एक अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं हो। बेचारा मितविंदा, बहुत समय पहले उसे नहीं पता था कि वह कितना भाग्यशाली है। वह एक विनम्र ग्रामीण भिक्षु के रूप में संतुष्ट थे, लेकिन उसने ईर्ष्या के जहर को अपने मन में प्रवेश करने दिया। अपना आसान दैनिक भोजन खोने का डर, इससे एक आदर्श भिक्षु के प्रति आक्रोश की आत्म प्रताड़ना हुई और उसे भिक्षा भोजन के एक पौष्टिक उपहार से वंचित करने की चालाकी हुई और उसके आराम और दैनिक भोजन की कमी को पूरा करने में 1001 लोगों की जान लग गई। जिस बात का उसे डर था, उसके अपने कार्यों ने उसे पूरा कर दिया। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो बड़े ही परिश्रम से अपने अनाज उगाया करता था और उसे बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक बार वो अपने खेत के लिए पानी के स्रोत की तलाश कर रहा था। तभी उसे अपने पड़ोसी का एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने उस पड़ोसी से वो कुआं खरीद लिया, लेकिन वो पड़ोसी बहुत ही चालाक व्यक्ति था। इसलिए अगले दिन जब किसान अपने कुएं से पानी भरने आया तो पड़ोसी ने उसे पानी लेने से मना कर दिया। जब किसान ने इसका कारण पूछा तो पड़ोसी ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें कुआं बेचा था, पानी नहीं। और वो वहां से चला गया। व्याकुल होकर किसान न्याय मांगने के लिए सम्राट के पास गया। उसने अपनी पूरी बात सम्राट के सामने रखी। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री माधव को बुलाया। अब माधव ने पड़ोसी से प्रश्न किया, तुम किसान को कुएं से पानी लेने क्यों नहीं देते? आखिर तुमने किसान को कुआं बेच दिया है। इस सवाल पर पड़ोसी ने जवाब दिया, माधव जी, मैंने किसान को कुआं तो बेचा था, लेकिन उसमें जो पानी है वो नहीं। उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अब माधव ने कुछ समय लिया इस परिस्थिति का हल खोजने के लिए। फिर कुछ समय सोचने के बाद माधव ने कहा, देखो, चूंकि तुमने कुआं बेच दिया है, इसलिए तुम्हें किसान के कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो आप किसान को किराया दें या फिर कुएं से पूरा पानी तुरंत हटा लें। यह महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई, पड़ोसी ने माफी मांगी और घर चला गया। अब उस किसान को उसके हक का कुआं प्राप्त हो गया और उसने माधव का धन्यवाद दिया, उसे सही तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि किसी को धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन इसका नतीजा आपको जल्द ही भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी वही, अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक बार 2 भाई जंगल के किनारे रहते थे। बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई के प्रति निर्दयी रहता था। अपने छोटे भाई से बड़ा भाई हमेशा सारा भोजन ले लिया करता था और इसके साथ सारे अच्छे कपड़े छीन लिया करता था। लेकिन छोटा भाई दिल का साफ था और अपने बड़े भाइयों को ज्यादा प्यार किया करता था। एक बार बड़ा भाई बाजार में बेचने के लिए जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल में जाता था। जैसे ही वह जंगल से गुजरा, उसने हर उस पेड़ की शाखाएं काट दी जहां से वह गुजरा। लेकिन एक दिन उसकी नजर एक जादुई पेड़ पर पड़ी। इससे पहले कि वह उस पेड़ की शाखाएं काटता, पेड़ ने उसे रोका और कहा, हे दयालु महोदय, कृपया मेरी शाखाएं छोड़ दीजिए। यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें सुनहरे सेब प्रदान करूंगा। जैसे ही सोने के सेब की बात हुई, तब बड़ा भाई इस बात से सहमत हो गया। जब उस पेड़ ने उसे सुनहरे सेब दिए, तब उसे पाकर भी वो बड़ा भाई खुश नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगा कि पेड़ से उसे काफी कम सेब दिए हैं। लालच के वशीभूत होकर भाई ने धमकी दी कि यदि उसे और सेब नहीं दिए गए तो वह पूरा पेड़ काट देगा। उसे और सेब देने के बजाय पेड़ ने उस पर सैकड़ों छोटी छोटी सुइयां बरसा दी। सुई के गिरने पर उस बड़े भाई को काफी दर्द महसूस हुआ। भाई दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही सूरज डूबने लगा,
अब छोटे को बड़े भाई की चिंता सताने लगी। जल्द ही छोटा भाई चिंतित हो गया और अपने बड़े भाई की तलाश में निकल पड़ा। उसने तब तक खोजा जब तक उसे उसका बड़ा भाई नहीं मिल गया। उसने देखा कि एक विशाल पेड़ के नीचे उसका बड़ा भाई गिरा हुआ है और उसके शरीर पर सैकड़ों सुइयों लगी हुई है। वहीं वो नीचे जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा था। वह दौड़कर उसके पास गया और बड़ी मेहनत से प्यार से एक सुई निकालने लगा। एक बार जब सुइयां निकल गईं, तो सबसे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगी। जादुई पेड़ ने बड़े भाई के हृदय में परिवर्तन देखा और उन्हें वे सभी सुनहरे सेब उपहार में दिए जिनकी भाइयों को आवश्यकता हो सकती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने अंदर दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी। वही अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक उच्च वर्ग का धनी व्यक्ति था। जैसे जैसे वह बड़े होते गया, उसे एहसास हुआ कि बुढ़ापे की पीड़ा अमीर और गरीब दोनों के लिए समान थी। इसलिए उन्होंने अपना धन और उच्च पद त्याग दिया और एक गरीब भिक्षु के रूप में रहने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया और अपने दिमाग का विकास किया। उसने अपने आप को बुरे विचारों से मुक्त कर लिया और संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गया। उनकी शांति और मित्रता ने धीरे धीरे 500 अनुयायियों को उनकी ओर आकर्षित किया। उस समय बहुत पहले अधिकांश भिक्षु आमतौर पर काफी गंभीर दिखते थे, लेकिन एक साधु ऐसा भी था जो काफी प्रतिष्ठित होने के बावजूद हमेशा हल्की सी मुस्कान रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने आंतरिक खुशी की यह झलक कभी नहीं खोई और खुशी के मौकों पर उनकी मुस्कान सबसे चौड़ी और सबसे गर्मजोशी भरी हंसी थी। कभी कभी भिक्षु के साथ वाले अन्य लोग उससे पूछते थे कि वह इतना खुश क्यों है और हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है। उसने हंसते हुए कहा, अगर मैंने तुमसे कहा तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और अगर तुमने सोचा कि मैंने झूठ बोला है तो यह मेरे स्वामी का अपमान होगा। बुद्धिमान बूढ़े मालिक को उस खुशी का स्रोत पता था जिसे उसके चेहरे से खुशी मिटाया नहीं जा सकता था। उन्होंने इस सबसे प्रसन्न भिक्षु को अपना एक नंबर सहायक बनाया। एक वर्ष बरसात के मौसम के बाद बूढ़ा भिक्षु और उसके 500 अनुयायी शहर गए। राजा ने उन्हें वसंत ऋतु के लिए अपने आनंद उद्यान में रहने की अनुमति दी। यह राजा एक अच्छा इंसान था जिसने शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया था। उन्होंने लोगों को खतरे से बचाने और उनकी समृद्धि और कल्याण को बढ़ाने की कोशिश की। उसे हमेशा पड़ोसी राजाओं की चिंता रहती थी, जिनमें से कुछ मित्रहीन और धमकी देने वाले थे। उन्हें अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी राज्य मंत्रियों के बीच शांति बनानी पड़ती थी। कभी कभी उनकी पत्नियां उनके ध्यान और अपने बेटों की उन्नति के लिए लड़ती थीं। कभी कभी किसी असंतुष्ट प्रजा ने राजा के जीवन को भी खतरे में डाल दिया और निस्संदेह उसे राज्य के वित्त के बारे में लगातार चिंता करनी पड़ती थी। असल में उसके पास चिंता करने के लिए इतनी सारी चीजें थीं कि उसके पास खुश होने के लिए कभी समय ही नहीं था। जैसे जैसे गर्मियां नजदीक आईं, उसे पता चला कि भिक्षु जंगल में लौटने की तैयारी कर रहे थे। बूढ़े नेता के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए राजा उसके पास गए और कहा, हे श्रद्धेय, अब आप बहुत बूढ़े और कमजोर हैं। जंगल में वापस जाने से क्या फायदा? आप अपने अनुयायियों को वापस भेज सकते हैं, जबकि तुम यहीं रहो। मुख्य भिक्षु ने तब अपने नंबर 1 सहायक को अपने पास बुलाया और कहा, अब जब तक आप सभी जंगल में रहेंगे तब तक आपको अन्य भिक्षुओं का नेता बनना होगा, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं। मैं राजा के प्रस्ताव के अनुसार यहां रहूंगा, इसलिए 500 लोग जंगल में लौट जाएं। नंबर 1 सहायक ने जंगल में ध्यान का अभ्यास जारी रखा। उसे इतनी बुद्धि और शांति प्राप्त हुई कि वह पहले से भी अधिक खुश हो गया। उसे गुरु की याद आती थी और वह उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता था, इसलिए वह भ्रमण के लिए शहर लौट आया। जब वह पहुंचा तो वह बूढ़े भिक्षु के चरणों में एक गलीचे पर बैठ गया। वे बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन कभी कभी नंबर 1 सहायक कहता था, कैसी खुशी। तभी राजा मिलने आए। उन्होंने मुख्य भिक्षु के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। हालांकि जंगल वाला बस यही कहता रहा, कैसी खुशी। वह राजा का स्वागत करने और उचित सम्मान देने के लिए भी नहीं रुका। इससे वह परेशान हो गया और उसने सोचा, अपनी सारी चिंताओं के बावजूद मैं राज्य की देखभाल में इतना व्यस्त हूं कि मैं घूमने के लिए समय निकाल नहीं पाता हूं, और यह साधु मेरा इतना सम्मान भी नहीं करता कि मुझे पहचान भी सके।
कितना अपमानजनक है। वह दोनों भिक्षुओं में से वरिष्ठ से कहा, आदरणीय श्रीमान, यह भिक्षु अधिक भोजन करने के कारण मूर्ख हो गया होगा। यही कारण है कि वह इतनी खुशियों से भरा हुआ है। क्या वह यहाँ हर समय इतना आलसी पड़ा रहता है? मुख्य भिक्षु ने उत्तर दिया, हे राजा, धैर्य रखें और मैं आपको उसकी खुशी का स्रोत बताऊंगा। बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। वह एक बार एक राजा था, आपके जैसा ही अमीर और शक्तिशाली था। फिर उसे एक भिक्षु नियुक्त किया गया और त्याग दिया गया। उसका राजसी जीवन। अब वह सोचता है कि उसकी पुरानी खुशी उसके वर्तमान आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वह हथियारबंद लोगों से घिरा रहता था जो उसकी रक्षा और सुरक्षा करते थे। अब जंगल में बिना किसी डर के अकेले बैठे रहने के कारण उसे सशस्त्र रक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने उस धन की चिंता का बोझ छोड़ दिया है जिसे सुरक्षित रखना है। धन की चिंता और सत्ता के भय से मुक्त होकर उसकी बुद्धि स्वयं और दूसरों की रक्षा करती है। वह ध्यान में इतनी आंतरिक शांति की ओर आगे बढ़ता है कि वह यह कहने से नहीं रह पाता, कैसा सुख, ओह कैसा सुख। राजा तुरंत समझ गया। प्रसन्न भिक्षु की कहानी सुनकर उसे शांति महसूस हुई। वह कुछ देर रुके और उन दोनों से सलाह ली। तब उसने उनका आदर सत्कार किया और महल में लौट आया। बाद में प्रसन्न भिक्षु, जो कभी राजा था, उसने अपने गुरु को सम्मान दिया और सुंदर जंगल में लौट आया। बूढ़े मुख्य भिक्षु अपना शेष जीवन जिया, मर गया और एक उच्च स्वर्ग लोक में पुनर्जन्म हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि धन और शक्ति से अनासक्त होने पर खुशी बढ़ती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।